हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ पैथोलॉजी में। आज क्या पढ़ना है तो साइटोपैथोलॉजी के बारे में देखिए। आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज क्या पढ़ना है, कोशिका विकृति विज्ञान। कोशिका विकृति विज्ञान साइटोपैथोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी किसको कहते हैं तो साइटोपैथोलॉजी जिसमें कोशिका के विकृति में, जो कोशिका की रोगावस्था में जो शरीर में अध्ययन होता है, परिवर्तन होता है, उसे ही कोशिका विकृति विज्ञान या साइटोपैथोलॉजी कहते हैं। जिसमें किसका अध्ययन होता है तो कोशिका के विकृति का अध्ययन होगा, तो रोगावस्था का शरीर में अध्ययन होगा, तो वही कहलाती है साइटोपैथोलॉजी या कोशिका विकृति विज्ञान। तो ये ड्यूरिंग डिजीज में शरीर में परिवर्तन किया जाता है। जो ड्यूरिंग डिजीज में क्या होता है तो शरीर में परिवर्तन किया जाता है, जिससे ही साइटोपैथोलॉजी कहते हैं। जिससे क्या कहेंगे तो साइटोपैथोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी कैंसर ऊतक। साइटोपैथोलॉजी क्या है कि कैंसर ऊतक रोग होता है। जो साइटोपैथोलॉजी क्या होगा कि कैंसर का रूप का ही पता चलता है। जो कैंसर ऊतक रोग होता है तो कैंसर टिश्यू हो जाएगा। क्या होगा कैंसर टिश्यू। एक पहला नंबर क्या है कि फिक्सिंग। फिक्सिंग स्थिरीकरण। फिक्सिंग स्थिरीकरण, जो टिश्यू शरीर से अलग किया जाता है। और फिक्सिंग में क्या होता है तो शरीर से टिश्यू को अलग किया जाता है। और स्थिरीकारक फिक्सिएटिव, जो स्थिरीकारक फिक्सिएटिव जो फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग है। जो स्थिरीकारक फिक्सिएटिव में किसका उपयोग होता है तो फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग होता है। तो एक में क्या है कि माउंट करना, माउंटिंग करना। तो माउंटिंग करना क्या होगा तो ये अभिरंजन, जो स्टेनिंग के पश्चात, जो अभिरंजन किसके साथ तो स्टेनिंग के साथ स्लाइड पर परीक्षण। जो स्लाइड पर क्या होगा माउंटिंग में तो स्लाइड पर परीक्षण, जो नमूने के ऊपर कवर स्लिप से, जो स्लाइड पर नमूने को ऊपर किससे ढका जाता है तो कवर स्लिप से ढका जाता, रख दिया जाता है। तो इस प्रकार से परीक्षण के लिए स्लाइड तैयार किया जाता है। इसी प्रकार से क्या होगा तो स्लाइड को परीक्षण के लिए तैयार किया जाता है। तो और उससे ही माइक्रोस्कोप की स्वेज रख दिया जाता है। और उससे क्या होगा माइक्रोस्कोप की स्वेज पर इसको स्लाइड को रख दिया जाता है। तो स्लाइड को माइक्रोस्कोप की स्टेज पर, स्लाइड को कहाँ पर तो माइक्रोस्कोप की स्टेज पर पहुँच जाने के बाद हिस्टोपैथोलॉजिस्ट तक, जो माइक्रोस्कोप कहाँ पर तो स्लाइड पर क्या होगा तो स्टेज पर पहुँच जाने पर ही वह क्या हो जाएगी तो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हो जाती है। तो तक नमूने का माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करता है। और उससे क्या करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करेंगे और अपनी रिपोर्ट के अनुसार कार्य करेंगे। और अपनी रिपोर्ट के अनुसार साइटोपैथोलॉजी में क्या है कि शेयर रेडी वर्क समयर तैयार करना। जो साइटोपैथोलॉजी में क्या होती है तो समयर तैयार किया जाएगा। शेयर रेडी वर्क समयर को तैयार करना। योनि श्राव लेने के तुरंत बाद ही वार्ड में समयर तैयार किया जाता है। योनि श्राव लेने के तुरंत बाद क्या होती है तो वार्ड में समयर को तैयार किया जाता है, समयर बनाया जाता है। तो एग्जामिनेशन नंबर 95% क्या होगा तो अल्कोहल 1 तक फ्रीज में डाला जाता है। और क्या होगा कि 1 तक क्या होगा तो ये अल्कोहल फ्रीज में डाला जाता है। तो ज़्यादा देर तक नहीं, वह कम ही समय में डाला जाता है। तो यही है क्या तो ये स्लाइड हुआ। जो स्लाइड पर क्या होगा समयर तैयार कैसे किया जाता है तो द्रव रिसाव उपलब्ध होता है। और इस पर क्या होगा कि द्रव का रिसाव उपलब्ध होगा। और 1 बूंद को स्लाइड पर रखकर समयर बनाया जाता है। द्रव को 1 बूंद ही रखकर क्या हो जाएगा तो स्लाइड पर समयर तैयार किया जाता है। और एल्बुमिन की स्लाइड पर क्या होती है तो परत चढ़ा दी जाती है। एल्बुमिन की स्लाइड पर परत चढ़ा दी जाती है। और ओवा से स्लाइड पर स्राव रखा जाता है। और ओवा का स्लाइड क्या होता है तो ये स्लाइड पर रखा जाता है। स्राव वार्ड में समयर तैयार किया जाता है। और इसको क्या होगा ओवा को, स्राव को ये समयर तैयार
किया जाएगा, किसमें, तो वार्ड में। और स्लाइड के चारों ओर सूखी रुई से स्लाइड में भिगोकर फेर दिया जाएगा। और स्लाइड पर क्या होगा, सूखी रुई में लगाकर वो चारों ओर क्या होगा, तो इसको फेरा जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, तो सेंट्रीफ्यूज करके देखा जाएगा कि समयर तैयार कैसे होगा। तो सेंट्रीफ्यूज करने पर सेंट्रीफ्यूज मशीन करने पर एल्बुमिन की परत चढ़ा दी जाती है। और सेंट्रीफ्यूज करने पर भी एल्बुमिन की परत को चढ़ा दी जाती है। तो टेस्ट सेल जांच कोशिका के नीले रंग की दिखाई देगा। जांच करने पर कोशिका कैसे कलर की दिखाई देने लगती है, कोशिका में विकृति को, तो वह नीले रंग की दिखाई देने लगती है। तो कोशिका द्रव साफ नीले रंग का ही दिखाई देंगे। कोशिका द्रव कैसे दिखाई देंगे, तो साफ और नीले रंग के दिखाई देंगे। तो इस सेंट्रीफ्यूज को कितने मिनट तक करेंगे, तो 2000 आरपीएम पर 30 मिनट तक ही सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। तो यही इसको क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूज कहेंगे। जो सेंट्रीफ्यूज आरपीएम पर 30 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज कहेंगे। तो 50% इथाइल अल्कोहल मिलाकर ही तैयार किया जाता है। इसमें 50% अल्कोहल ही मिलाकर क्या होगा, तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड 0.5 ग्राम होते हैं। मर्क्यूरिक ऑक्साइड 0.5 ग्राम जो टेस्ट ट्यूब में रखा जाएगा क्या, तो मेट्रोक्सिलिन को खड़ल, मेट्रोक्सिलिन की क्या है, तो खड़ल में अल्कोहल में घोल लेते हैं। क्या करते हैं, तो मेट्रोक्सिलिन को घोल में क्या करेंगे, अल्कोहल की घोल में घोल लेंगे और टेस्ट ट्यूब में मिला देंगे। तो ये हो गया अल्कोहल। तो ये हो गया क्या, तो एलम को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और फिटकरी को भी क्या करेंगे, तो गर्म करेंगे। और गर्म करने पर क्या होगा, तो ये जल में घुल जाएगा। फिटकरी क्या होगा गर्म करने पर, तो ये जल में घुल जाते हैं। तो जल में घोलते हैं और गर्म करते हैं। और इसको जल में क्या करेंगे, घोल जाएंगे और गर्म करेंगे। तो ये जल में घोलते हैं। और फिर घोलने पर क्या होगा, तो ये गर्म फिटकरी में विभक्त मिश्रित कर लेंगे। और गर्म फिटकरी को क्या करेंगे, तो गर्म जो किया गया है फिटकरी उसको मिश्रित कर लेंगे, मतलब मिला लेंगे। फिर क्या करेंगे, तो फिर मिश्रण उबाल लेंगे। और जो ऊपर जो मिश्रण होगा उसको फिटकरी में गर्म करने पर, तो उस मिश्रण को क्या करेंगे, तो उबाल लेंगे। फिर स्लाइड में इसको क्या करेंगे, तो इसमें 0.5 ग्राम मर्क्यूरिक, इस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, तो इसमें 0.5 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिला देते हैं। और फिर अब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को मिला देंगे किस में, तो ये फिटकरी में। तो विलयन का रंग गहरा बैंगनी हो जाएगा। और विलयन का रंग कैसा दिखने लगेगा, तो गहरा बैंगनी हो जाएगा। तो इसे ही लो पर से हटाएंगे और इससे क्या करेंगे, तो लो पर से हटा देंगे। तो अब प्रयोग में लाने के लिए तैयार करेंगे। और इस बीकर को क्या करेंगे, तो प्रयोग में लाने के लिए तैयार किया जाता है। तो नल के पानी ठंडे पानी करके ही छाना जाता है। और नल के पानी से इसको क्या करेंगे, गर्म जो किया हुआ फिटकरी को क्या कर लेंगे, तो ये नल के पानी को ठंडे पानी में करके क्या करेंगे, तो छान लिया जाएगा। और यह स्पन डायग्नोस्टिक कंपनी का बनाया मिलता है। जो बनाया क्या होगा, तो ये जांच करने वाला स्टिकर मिलता है किस कंपनी का, तो स्पन कंपनी का। तो इसको लेकर क्या करेंगे, समयर रेडीवर्क, समयर तैयार कैसे किया जाएगा। तो समयर को पहले तो क्या किया जाता है, तो स्लाइड लिया जाएगा। और थोड़ी देर है कि एग्जामिनेशन नंबर में 95% अल्कोहल स्थिर करके लिए जाते हैं। वह कहाँ स्थिर करके अल्कोहल की मात्रा ली जाती है। और फ्रिज में अधिक तक समयर को तैयार नहीं किया जाता है। अधिक देर तक फ्रिज में समयर को तैयार नहीं किया जाता है अल्कोहल की मात्रा में। तो ये क्या होगा कि इस पर एल्बुमिन की परत को ही चढ़ा दी जाती है। तो योनि से शराब लेकर डाला। और इस स्लाइड पर किससे, तो योनि से शराब लेकर क्या होता है, तो डाला जाता है। और वाइट स्लाइड के चारों रुई सलाइन के घोल से सुखाकर ये क्या किया जाएगा, तो सलाइन की मात्रा लेकर और रुई में भिगोकर उसको
चारों ओर क्या होगा, तो चारों ओर इसको भिगोकर पोंछा जाता है और स्लाइड पर फेरा दिया और भिगोकर फेर दिया जाता है। तो ये द्रव रिसाव उपलब्ध होगा और इसमें क्या हो जाएगा कि द्रव की मात्रा उपलब्ध हो जाती है और एक बूंद स्लाइड पर रखकर समय बना लिया जाता है। एक बूंद रखकर इसमें से समयर में से क्या होगा, तो ये स्लाइड पर रखकर समयर बना लिया जाता है और तैयार हो जाती है। तो इसको क्या करेंगे, तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन पर सेंट्रीफ्यूज कर इसको 2000 आरपीएम पर 30 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज करते हैं और 30 मिनट तक क्या करेंगे, तो सेंट्रीफ्यूज करते हैं और 50% इथाइल अल्कोहल मिलाकर तैयार करेंगे और इस सेंट्रीफ्यूगल मशीन पर स्लाइड को रखकर 50% इथाइल अल्कोहल को मिलाकर क्या करेंगे, तो समयर को तैयार किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल मशीन पर। तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन को करने पर एल्बुमिन की परत चढ़ा दी जाती है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन को सेंट्रीफ्यूज करने पर क्या होती है, तो एल्बुमिन की परत चढ़ा दी जाती है और जांच कोशिकाओं में केंद्रक नीले रंग की, जांच कोशिकाओं में केंद्रक कैसे दिखेगी, तो नीले रंग के दिखाई देंगे। जांच करने पर कोशिका सेल कैसी दिखाई देगा, तो वो नीले रंग की दिखाई देती है और कोशिका द्रव साफ हल्के नीले रंग के, और कोशिका द्रव कैसी दिखेगी, तो साफ और हल्के नीले रंग के दिखाई देंगे। किससे, तो ये सेंट्रीफ्यूज करने पर कोशिका की केंद्रक कैसी, तो नीले रंग की दिखाई देगी और कोशिका साफ और हल्के रंग के भी दिखाई देने लगती है। तो यही है क्या, तो समयर तैयार करना कोशिका विकृति विज्ञान।